कि हम ऐसे ऐसे महिरुल अकूल काम करते हैं कल हफीज़ो अल अमान। तो आप यही कहेंगे कि भाई तुम पागल हो। या दोनों चीज़ें बैकमुश्त हो सकती हैं कि 3 साल कैद और जुर्माना भी होगा। नोटों की गड्डियां उछाल रहे होते हैं रकासाओं पे, वो पैरों की जीनत बन रहे होते हैं वो नोट, जहां पे हमारे बाबाए कौम यानी हमारी कौम के बाप कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर छपी हुई है। भाई कोई पैगंबर कोई इमाम ज़मां ही आए, असीर जहनों में सोच भरना कोई तो सीखे। और हमारे जहन इतने असीर हैं, इतने मुक़य्यद हैं कि हम ऐसे ऐसे महिरुल अकूल काम करते हैं कल हफीज़ो अल अमान। और काम क्या करते हैं, मैं एक मिसाल देता हूं कि अगर आपके वालिद मोहतरम की घड़ी आपके पास हो और कोई उसे गिरा दे नीचे, तो आप कहें कि तुमने मेरे वालिद मोहतरम की घड़ी गिरा दी, जो बड़ी बेअदबी की मेरे बाप की तुमने, और उसके खिलाफ आप कार्रवाइयाँ शुरू कर दें। और दूसरी जानिब कोई आपके वालिद मोहतरम को डायरेक्ट ही उनके साथ मिसबिहेव करे या उनकी तस्वीरों को नीचे गिराए, तो आप कुछ ना करें। तो आप यही कहेंगे कि भाई तुम पागल हो। अपने बाप की निशानी घड़ी के वास्ते तुम हर घड़ी लड़ने को तैयार रहते हो, मगर अपने बाप की तज़हीक पे, तजलील पे बिल्कुल खामोश रहते हो। जी हाँ, कुछ ऐसा ही है कि हम अगर बात करें पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 123 की, सेक्शन 123 बी की, उसमें यह कैटेगोरिकली लिखा है कि कौमी जो हमारा परचम है उसकी तज़हीक, तजलील या उसे पैरों के तले रौंदना या उसे जहां पे वो लगा हुआ है सरकारी इमारतों पे वहां उतारने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इस कार्रवाई में 3 साल तक इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और फाइन भी हो सकता है, या दोनों चीजें बैकमुश्त हो सकती हैं कि 3 साल कैद और जुर्माना भी होगा, चूंकि आपने हमारे कौमी परचम की तौहीन करने के, आप जानबूझ के अगर आपने तौहीन की है, मुर्तकिब हुए हैं। एक तरफ तो कौमी परचम की जानबूझकर इंटेंशनली तज़हीक, तजलील के पे 3 साल की इम्प्रिजनमेंट है और फाइन है, या दोनों है। दूसरी जानिब कौमी परचम जिसकी वजह से मार्ज़ वजूद में आया, पाकिस्तान जिसने बनाया, बाबाए कौम, वो नोटों पे उनकी तस्वीर छपी होती है। और वो नोट हम बसद एहतराम कहना पड़ता है, गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है, डांस पार्टीज में यूं हम वो नोटों की गड्डियां उछाल रहे होते हैं रकासाओं पे। और इसको अगर छोड़ दे तो शादी ब्याहों पे, जहां पे शुरफा, रऊसा, उमरा, आम लोग मौजूद होते हैं, वहां पे दूल्हा अपनी दुल्हन पे वो नोटों की गड्डियां उछाल रहा होता है, और वो पैरों की जीनत बन रहे होते हैं वो नोट, जहां पे हमारे बाबाए कौम यानी हमारी कौम के बाप कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर छपी हुई है। भाई एक तरफ जानिब तो पाकिस्तान पिनल कोड में कौमी परचम की तौहीन पर सज़ा है, होनी चाहिए, मगर दूसरी जानिब बाबाए कौम की तस्वीर है नोटों पे, वो हम शादी ब्याहों में यूं उछाल उछाल के फेंक रहे होते हैं, जो तमाम लोगों के पाँव कदमों तले आ रहा होता है, मगर हमें कोई शर्म, कोई हया, कोई एहसास नहीं है कि बाबाए कौम के साथ कर रहे हैं। और तुर्रा ये है कि पाकिस्तान पिनल कोड कौमी परचम की तजलील, तज़हीक पे तो वो हमें ये बताता है कि काबिल गिरफ्त है, मगर ये जो काम हो रहा है इस पे किसी की नज़र नहीं है। और साथ में आपको ये भी कहना चाहता हूं कि भाईजान, क्या आप ऐसा करेंगे कि आपके वालिद मोहतरम की तस्वीर अगर नोटों पे छप जाए, तो या आप तो ये भी नहीं करते कि अपने वालिद या वालिदा की तस्वीर या बड़े भाई की, या इवन देन कि आपकी अपनी तस्वीर छपी हो तो आप उसको यूं गड्डियां, दथियां बना के हवा में उछालें, रो रकासाओं के या बैंड बाजे वालों के या पूरी वो पार्टी के या पूरे बारात के कदमों तले रोंदा जाए, तो आप इस तरह नहीं करते। तो फिर हम कहते हैं कि हम जिंदा कौम हैं, हम पाइंदा कौम हैं। भाई कौन सी जिंदा कौम है, इससे मुर्दा कौम क्या होगी कि बाबाए कौम को अपने कदमों तले रौंद रहे हैं और इस पे कोई पूछने वाला नहीं। मेरी दस्तबस्ता इल्तमास है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज से, और आए रोज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में या पाकिस्तान पिनल कोड में या सीआरपीसी में अमेंडमेंट करने वालों के वास्ते
कि जनाब यहाँ भी एक अमेंडमेंट की जाए कि जो नोट पे बाबाए कौम की तस्वीर है उसकी अगर तस्दीक होगी, उसे यूं दत्थियों की सूरत में उछाला जाएगा रक्कासाओं पे, दूल्हा अपनी दुल्हन पे, और वो कदमों की जीनत बनेंगे, रोंदे जाएंगे, तो उस पर भी जनाब 3 साल कैद होनी चाहिए और फाइन होना चाहिए, फिर ही हम जिंदा कौम बनेंगे। मगर हम किस कदर हम बेहिस लोग हैं कि अपने माँ बाप की तस्वीर के वास्ते तो हम यूं नहीं करते, सीने से लगा के रखते हैं, मगर जिसने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया है, जो मुल्क का बाप है, उसकी तस्वीर को हम अपनी कदमों तले कितनी आसानी से रोंद रहे होते हैं, डीजे बज रहा होता है और हम खुशी से शादियां बजा रहे होते हैं।